खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त। मैं नवीन बहुत गुप्ता, ट्रेनी में 6 लोग हैं। हम लोग कानपुर के निवासी हैं और मैं श्रावस्ती में जॉब करता हूँ। बहुत लेट आपको दरबार याद आया। गुरु जी, हम लोग 4-5 साल पहले आए थे। एक दिन यहाँ पे रहे, उसके बाद से दोबारा आने का मौका नहीं मिला। हाँ, 4-5 साल पहले आए थे। अस्पताल कोरोना के दर्शन दर्शन किए, देखा अस्पताल कैसा है, रोग लेके आए, हाँ ठीक है, चले गए। जी अब बिल्कुल चार आप। पांच साल बाद आपको तब आया जब सड़गल गए। यही पितृ हो, इन्हीं को पितृ कहते हैं, जो आपको कुछ नहीं देंगे। क्यों? उन्हें पता है यहाँ इस दरबार में आए तो हम गए काम से। अब कैंसर बना दिया पूरा, बॉडी कैंसरस कर दी, अब आप तब आपको दरबार नजर आया। जी गुरु जी। जब कैंसर हो गया, पूरा फैल गया, तब आपको लगा कि अब दरबार चलना चाहिए। जब शुरू में बताया जाता तब आपको ये देखिए अपने रोग और कष्ट कैसे बना हुआ है। दरबार ने पहले से बना के रखा आपके रोग, देखिए। ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी। ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियां थी। मुंह में ट्यूमर बन रहे थे। कैंसर की स्मृतियां थी मुंह में। रक्त में कैंसर की स्मृतियां थी। रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन की स्मृतियां थी। भोजन नली में कैंसर की स्मृतियां थी। और भोजन करने में कष्ट होता था। समझ रहे हैं? और देखिए कितने सारे कष्ट आप में, आपके पिताजी, बेटा, पीछे पुरुष सदस्यों में देखो, पुरुषों में ये सारे रोग और कष्ट पहले होते तो कैंसर ही नहीं होता। दरबार तो बहुत देख के बता देता था, तो कहता अरे मुझे तो कुछ भी नहीं आया ओके। और जब ओके हट जाता है, फिर डॉक्टर साहब उसके बाद जहाँ लेके फरसा खड़े होते हैं चीरने के लिए, चीर देते हैं, तब फिर कहते हैं आप भैया हुआ चलो दरबार चलो। देखिए क्या क्या सर्कस था आप लोग। बुद्धि बंधी हुई थी। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी। बाइपोलर डिसऑर्डर की स्मृतियां थी। यूरेथ्रा में घाव बन रहा था। अपच और एसिडिटी की स्मृतियां थी। कार्य से अरुचि हो जाती थी। उच्चाटन हो जाता, श्वास फूलती थी। चीजों को भुला देने वाली स्मृतियां थी। किडनी में इन्फेक्शन, गुर्दे में सूजन, घाव बन रहा था, जलन होती थी। कमर दर्द की स्मृतियां थी। फ्रोजन शोल्डर की स्मृतियां थी। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। आंखों में धुंधलापन, गंदे सपने आते थे, कूल्हों में सड़न हो रही थी। अंडकोश में घाव बन रहा था, दर्द होता था। एमएनडी की स्मृतियां थी। मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में समस्या होती थी, कष्ट होते थे। कैंसर की स्मृतियां थी। लीवर में, यूरेथ्रा में, रेक्टम में, रक्त में, कोलोन में, मुंह में और गले में। कितने कितने खतरनाक खतरनाक कष्ट हो। चलो, अच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त है। डॉक्टर जब साहब ने जो करना था गलत सलत किया है, जो नहीं करना चाहिए था वो किया डॉक्टर साहब। क्योंकि बहुत चांप आती है जो आने हुआ, रहते बहुत दूर है, नौकरी बहुत दूर है, इसलिए भी नहीं आ पाए गुरु जी। आप कैसे आ गए? अब तो गुरु जी जब दिक्कत बढ़ गई हाँ, दिक्कत नहीं बढ़ गई, असाध्य हो गई, हाथ से बाहर हो गया, अब चलो अब तो मर ही जाएंगे क्या, चलो तब आ गए। यही पहले भी आप आ सकते। नौकरी तब भी थी, दूरी तब भी थी, लेकिन पितृ महाराज जब रहते हैं, जब तक सड़ा लेंगे, आपको गला नहीं लेंगे, मौत के मुंह पे खड़ा नहीं कर देंगे ले जाके सामने, तब तक नहीं आने देंगे। तब तक अंग्रेजी पढ़ाते रहेंगे आपको, दूर है फिर चलेंगे, अभी चलो रुक जाओ फिर आते हैं, अभी पत्नी नहीं है, बेटा नहीं, उनका बात देखते हैं, अभी जरूरी काम है। और जो सबसे जरूरी होता है उसको भूले रहते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, अपना शरीर जब नहीं रहेगा, नौकरी कहाँ से करोगे, ये बताओ, है ना? कोई बात नहीं, पितरों ने अपना काम कर लिया था, पितृ मुक्ति हुई, ठीक, गंदगी सब गई, खुश रही। अभी आपको वहां पर जहाँ कैंसर भी, वहां कष्ट हो रहे थे, जलन हो रही थी, टपक, कुछ भी नहीं हो रहा है। ना कोई भी कष्ट आपको नहीं हो रहा है जहाँ पे आपको कैंसर, कष्टों से रहित कर दिया दरबार ने। तो ये कल महावन करिएगा दरबार की ओर से, निःशुल्क 1 दिवसीय महावन, उसमें आप रहेंगे, बाकी 2 लोग और कौन रहेंगे अभी बताएंगे। खुश। नेक्स्ट। गुरु जी, काल में कल एक सुराख हो गई हवन करते करते दरबार में ही, और अब वो गाल खुल गया है अंदर से। कुछ कृपा कर दीजिए प्रभु। कृपा पूरी हो चुकी है, कृपा बचा नहीं है, कृपा जितनी हो सकेगी पूरी कर दी गई है।
ठीक है, आपकी वैदिक प्रक्रिया से संपन्न होता है। गंदगी निकलना, गंदगी अंदर उतनी ही नहीं है। गंदगी निकाल के शरीर बाहर करते ही आप में एनर्जी है, तो शरीर आप गंदगी को बाहर निकाल सकता है। आप में शरीर में एनर्जी नहीं है तो अपना मल भी सुबह आप पास नहीं कर सकते। ठीक है ना? हाँ, यही होता है। तो पढ़िए, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ जो दरबार में आप जुड़ गए। देखिए, बाह्यमुखी हो गया है कैंसर, अच्छा है अभी। कैंसर हमेशा अंतर्मुख होता है, कैंसर का मुंह बाहर को नहीं होता है। कैंसर के गांठ फोड़े का मुंह हमेशा अंदर की ओर रहता है, बाहर की ओर फोड़े का मुंह। फोड़े में और कैंसर में ये फर्क है। कैंसर में अंदर की ओर मुख रहता है उसका, इसीलिए कुछ हो नहीं पाता उसका। अभी क्या हो गया, उलट के बाहर की ओर हो गया। बात समझ में आ रही कुछ? चलिए, खुश हाँ रहिए। गुरुजी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। मैं पूर्व सैनिक रहा हूँ और जीवन के मध्यकाल तक अच्छा स्वस्थ भी रहा हूँ, किंतु इधर पिछले 17 साल से घर के आसपास का कुछ वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया, उसकी वजह से ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट हो गया हूँ पिछले 17 साल से, जिसकी वजह से चलने फिरने में, सांस लेने में अक्सर दिक्कत रहती है। और इसके अलावा पैर में, घुटने में भी, दाहिने घुटने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, जिससे भी चलने में कुछ दिक्कत रहती है। इसके अलावा तो मैं अपने आप में काफी सेल्फ कंटेंटेड पर्सन रहा हूँ, कभी ज्यादा की लालसा नहीं की, जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसमें खुश हूँ। आप परंतु बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति। आपका, आपके जो कष्ट आपने बताए, एक तो घुटने उठने वाले, उसके अलावा भी तमाम कष्ट आपको थे, लेकिन आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तमाम चीजों को आप अच्छा मान के चलते हैं, ईश्वर के प्रति भरोसा रखे, ठीक है सब अच्छा होगा जो होगा, है ना? ऐसे ऐसे तमाम आपको कष्ट, देखिए उसमें घेरा लगा दिया गया है। आप इन लोगों का रिपोर्ट कार्ड था, इसमें घेरा लगा दिया गया। और आपके पर्सनल कष्ट क्या क्या? किडनी में इन्फेक्शन, अपच और एसिडिटी की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, चीजों को भुला देने वाली ये स्मृतियां थी। जब में सूजन का घाव बन रहा था, जलन होती थी, कमर दर्द की स्मृतियां थी, फ्रोजन शोल्डर की स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, फूलों में सड़न हो रही थी, आंखों में धुंधलापन, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, कोलोन में और रेक्टम में। बैठने उठने में बहुत कष्ट होता था, बैठ कर उठने में ताकत बहुत लगानी पड़ती है ना? अब आप जरा बैठिए, उठिए। अब आप बैठिए, उठिए। बैठिए जमीन में, बैठिए, खड़े होइए। अब जैसे बच्चे होते हैं ना, वैसे बन गए। बैठिए, उठिए, करिए। अपने पोते से भी ज्यादा तेज हो गए आप, ऐसे ये बच्चे बन गए आप, ऐसे हो गए। ये आप कर ही नहीं सकते थे, है ना? एक बात। दूसरा, पहले से दूसरा जो पहला पहला आपने कष्ट बताया, ये दो कष्ट बताए थे, एक बैठना उठना, पैर में कष्ट। ये आपका अच्छा पहला कष्ट क्या बताया था आपने? ये तो मोटर नर्व डैमेज हो रही थी, अच्छी हो गई। और गुरुजी इसके अलावा मेरी पत्नी, जिनकी उम्र लगभग 72 साल हो गई है, नहीं, अब अपनी बात करें प्लीज, अपनी बात करें। आपने दूसरा बताया था ब्रोंकाइटिस आपको, वो बिल्कुल नहीं है। गहरी गहरी सांस लें और छोड़ें, जो नहीं कर सकते करिए। खूब लीजिए सांस, गहरी गहरी खींचिए, छोड़िए। अब आप सब कर सकते हैं, कोई ब्रोंकाइटिस आपको नहीं। सब पितरों का कष्ट, पितरों के कारण आप रोगी थे, अपने आप को रोगी समझते थे। ठीक है ना? और उन्हीं के कारण रोग बनते हैं, पितरों की स्मृतियों के कारण ही रोग बनते हैं। ठीक है ना? धीरे 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 पितरों की स्मृतियों के कारण ही आपके लंग्स डैमेज होते जा रहे थे, डेड होते जा रहे थे। और लगभग लगभग 60%, 60% लंग्स आपके धीरे धीरे डैमेज ही हो रहे थे, धीरे धीरे। ठीक है ना? और कैंसरस होते जा रहे थे, अंदर सड़न हो रही थी लंग्स में, ये था। अभी आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कोई कष्ट नहीं, ना लंग्स में, ना कहीं, ना ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम। तो कुछ कल जब महावन होगा, उसमें आप और आपकी पत्नी रहेंगी, और आपका बेटा रहेगा जिसको कैंसर की स्थिति है। ठीक है? 3 लोग कल के महावन में रहेंगे। गुरुजी अगर आप अनुमति दें तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, और जरूर। वो विशेष तौर से अपनी पत्नी के बारे में। वो उनकी बुद्धि नहीं काम करती पत्नी की आपकी,
अभी उसी पे आ रहे हैं, उन्हीं पे आ रहे हैं, उनकी बात होने वाली है, उन्हीं को करनी है, उन्हीं की बात करनी है। ये हमेशा आधी बेहोशी में रहती थी, इन्हें पता ही नहीं क्या करती, कहाँ कोई बात कर रहा है, इनको सुनने में नहीं आता। अभी आपकी बात कर रहे हैं कि धर्म पत्नी की रखा है रिपोर्ट का, पहले बच्चे की बात करें। बेटा आप आओ। गुरु जी प्रणाम। खुश हो बेटा। आप पढ़ने लिखने का मन कर रहा है ठीक से? हाँ, पढ़ने लिखने का मन करता है, लेकिन और ऐसी करता नहीं है, पढ़ ही नहीं पाते थे तुम, बिल्कुल नहीं करता था, न पढ़ते थे। कितने परसेंट नंबर आते थे? 82। 82 ले आते थे? किस क्लास में हो? 10th क्लास पास की है, 11th में गया हूँ अब की बार। तुम्हारे मित्र लोग कितने परसेंट नंबर लाते नाइन्थ में 9th में थे 78%। थे? तुम्हारे फ्रेंड्स लोग कितने परसेंट नंबर लाते थे? उनके भी ऐसे ही 80 85 ऐसी के बीच में ही है। अच्छा, एक पूरा फ्रेंड ग्रुप। है बस 90 तक गए जो। अच्छा, पढ़ने लिखने को खूब मन करता है, हाँ, पढ़ने का मन करता है। ऐसा लेकिन कोई मानसिक भय भी नहीं है और शारीरिक कोई वो भी नहीं है। बस दो चीजें हैं कि एक तो मायोपिया है, दूर का दिखता नहीं है, और दूसरी चीज ये अभी खाया अरे एक मिनट एक मिनट, तुम तो मेरे कुछ है ही नहीं, फिर बता दी मायोपिया। अभी तो तुम तो भाषण दे रहे हो खड़े होकर के, तुम मेरे तो कोई कष्ट नहीं, मेरे को है नहीं, और मेरे को कैंसर है, ये कोई बात हुई? ये कोई बात जी करने का तरीका हुआ कि मेरे को कुछ भी नहीं है, दरबार से किसी आदमी से कर्जा मांगने जाओ, मैंने मेरे को कमी नहीं पैसे की, लेकिन मुझे कर्जा चाहिए, दे दो जरा 2 लाख रुपए। ये वाला ट्रिक है, ट्रैक, इसीलिए कह रहे हैं। और ये क्या क्या कष्ट है आपको, याद आ जाएगा जो आप बता रहे हो, नहीं था। सर्वाइकल पेन होता था, नींद नहीं आती थी। नींद, जब ज्यादा नींद आती थी, पेपर देते समय चक्कर आते थे। पढ़ते समय वाला, ये पढ़ते समय वाला है, लिखा है निद्रा खूब आना। भूल जाना, चीजों को भूल जाना, पढ़ा लिखा भूल जाना। और पेपर देखकर एंजाइटी होती थी। पेपर देख के जब प्रश्न पत्र आता तो एंजाइटी फील होती थी, हैं? जी घबराहट, बेचैनी, उलझन होने लगती, हैं? आप और भी अच्छा कर सकते थे, आप 95% आप पर नंबर ला सकते थे, लेकिन पढ़ा लिखा मौके पे भूल जाते जी थे, हैं? बाहर आके आता था कि वो प्रश्न का उत्तर ये था, है? हाँ, इसीलिए छूट जाता था, है ना? इसके जी। कारण ऐसे। और अच्छा कर सकते हैं, कर नहीं पाते थे, पेपर भी छूट जाता था। हाँ, क्योंकि जो राइटिंग है वो काफी आपकी तेज हो सकती है, केवल संकल्प से। आपकी लिखने की गति धीमी है, इस कारण से आपका पेपर छूट जाता था, आपको अधूरा हो जाया था, होता था। हाँ, कभी कभी। यस, कभी कभी हमेशा रहता है, जब पेपर स्लो राइटिंग हमेशा ही रहेगी, कभी कभी नहीं होगी। अगर राइटिंग आपकी अच्छी तो हमेशा अच्छी रहेगी, है? अगर स्लो जी है तो हमेशा स्लो, तो स्लो राइटिंग की स्मृति थी। अभी आप एक संकल्प करोगे, बाबा मेरी जो राइटिंग स्लो है उसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए और मेरी लिखने की गति बढ़ा दी जाए, तो बढ़ जाएगी, है ना? जी गुरु जी। हाँ, तो आपकी स्मृति से होगा, आप 95% प्लस नंबर ला सकते हैं इन फ्यूचर। क्या और गुरु लगता जी, है, ला सकते हो कि नहीं? हाँ ला सकता हूँ। बिल्कुल, यही कॉन्फिडेंट है आप। और खाया बस पिया शरीर में नहीं लगता है। पुरानी बातें हैं, तमाम चीजें लिखी, पूरा सर्कस भरा, पूरा पन्ना भरा, क्या करूं, है ना? अभी सब बता चुके, सब 3 लोग कष्ट है, एक एक कष्ट नहीं होते, स्मृतियां पूरे परिवार में सभी में रहती है। किसी में कोई स्मृति आगे आ जाती है, किसी में कोई स्मृति आगे आ जाती है। तो किसी को लगता है मुझे आंखों में कष्ट, तो कोई कहता है मेरे पेट में कष्ट है, जी कोई जी कहता है मेरे पैर में कष्ट है, लेकिन तीनों में समस्याएं वही रहती, किसी में कोई आगे होता है तो उसको वो लगता है। ठीक है। जी जी गुरु जी, और धन्यवाद, आंखों आंखों प्रणाम। आंखों का भी समझ लो, तुमने आंख की बात की, माइयोपिया का, तो ये समझ, ये है। मायोपिया प्लस डिप्लोपिया भी था, ग्लूकोमा भी था, ग्लूकोमा यूवाइटिस था। जी गुरु जी। आंखों में सूजन था, ओआईटीज यूवाइटिस के कारण। पढ़ लिया? जी गुरु जी। हाँ, तो जिस डॉक्टर के यहाँ जाते हो उसको बता देना कि हमारे गुरुजी ने बताया, दरबार ने बताया हमारे। ठीक है, खुश रहो, जी खूब मस्त रहो, लेपन करना,
सब ड्यूटी अच्छा। पे काम। खुश खुश। जी को कोटि कोटि नमन, प्रणाम। धन्यवाद बाबा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो ईश्वर, साक्षात ईश्वर हैं। हम ईश्वर नहीं है, बाबा बैठे ना, बाबा। बाबा, यहाँ आकर इतना इतना सुकून हो रहा है। और मेरे हस्बैंड ने बैठ के हवन किए पूरे, और एकदम एकदम कैंसर होने के बाद भी उन्होंने अच्छे से हवन किए। और उसके बाद कैंसर यहीं यहीं आके ही वो फूट गया। उससे बहुत बस निकलने लगा, बहुत ज्यादा हम लोग घबरा गए। लेकिन जो अंदर से डर होता है वो नहीं था। बिल्कुल डर नहीं था। दूसरा ये भी कि नेचुरल सर्जरी होगी है। मेरे पति को बचा लो प्लीज। वो बचे ही हुए हैं। देखिए अपने लोग कष्ट देखिए, महिलाओं में। उधर चिंता मत करो, उधर अपना बस टेस्ट कराते रहो और सेकंड ओपिनियन लीजिए। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी। कभी से नष्ट प्रार्थ आपसे नष्ट की जाएगी शुद्ध गुलाब की खुशबू। हाँ देखिए। बाबा जी, मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मेरा इधर छोटा परिवार इधर बना रहे पढ़ लो, बस। इसको पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। उसी की बात हो रही, परिवार की बात हो रही, आपकी बात हो रही, आप भी परिवार में हो। आप समझे तो क्या क्या कष्ट थे, क्या क्या कष्ट गए और क्या प्रिकॉशन लेने हैं, है ना। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी। एंजाइटी डिसऑर्डर था। चलिए, जय गुरु। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी। अनावश्यक चीजें दिखाई देती थी, सुनाई देती थी, महसूस होती थी। अनिद्रा की स्मृतियां थी। शरीर सुखाने वाली स्मृतियां थी। ब्रेन हैमरेज की स्मृतियां थी। ग्लूकोमा और अंधे की स्मृतियां थी। किडनी में इंफेक्शन, सड़न हो रही थी। ओसीडी की स्मृतियां थी। सब गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, अलग रहने का मन करना, कार्य से अरुचि हो जाती थी, उच्चाटन हो जाता था। गर्भाशय में घाव बनाने वाली, फाइब्राइड्स बनाने वाली स्मृतियां थी। यूरिन पास करने में जलन होती थी। फेफड़ों में इन्फेक्शन था। अस्थमा की स्मृतियां थी। अर्थराइटिस पेन था, जोड़ जोड़ में दर्द होता था। रक्त दूषित दूषित था। ऑस्टियोपोरोसिस की स्मृतियां थी, हड्डियां अंदर झड़ रही थी। डिप्रेशन की स्मृतियां थी। गुदद्वार में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी। सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियां थी। अल्जाइमर की स्मृतियां थी, चीजों को भूल जाती थी। कैंसर की स्मृति थी, हड्डियों में, गुदद्वार में, रेक्टस में, लीवर में, गॉल ब्लेडर में और मुख में। ये कैसी बाबा जी, कैसी आप स्मृति है। बचा लिया हम लोगों को। बिल्कुल आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो सब लोग। आपने बहुत दरबार की डॉक्टर से वैदिक प्रक्रिया की और आप सब आनंद में टनाटन होकर खड़े हो मेरे सामने असाध्य रोगों बाबा, से। बस मुझे बस एक चीज चाहिए, मेरे पति को अच्छा कर दो प्लीज। पहली बात एक बार ध्यान से सुनो मेरी, ये दरबार रोने वाला नहीं है, पहली बात। ठीक, ये हंसने दरबार, हंसाने वाला दरबार। मैं हंसूंगी। ठीक है, जी। रोने वाली स्मृति बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। दरबार पसंद नहीं करता है किसी को रोता हुआ देखना। जी। ठीक है, आप अच्छे हुए हैं दरबार में आकर के। अभी आपको क्या लग रहा है, अच्छे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये लग रहा है कि अच्छे हो रहे हैं। बस जो बिल्कुल। इनका बस निकल तमाम गया वो कष्ट गए, आप सबके बता तमाम दीजिए गए। प्लीज। उनको कैंसर है, कैंसर कोई फुंसी तो है नहीं कि अभी आया फटाफट निकल गया। जी। प्रोसेस है। आप चाहे डॉक्टर चीर के निकाले, चाहे दरबार उसको फाड़ के निकाले, अंदर से निकाले, लेकिन गंदगी डॉक्टर तो ने तो निकलेगी बोला ही था, निकलेगी। डॉक्टर ने गंदगी बोला तो है अंदर। हाँ। कि ये ठीक नहीं, मतलब कि अभी बहुत लेट हो गया है, ठीक नहीं होगा। हाँ डॉक्टर के अनुसार लेट हो गए हैं, बिल्कुल लेट हो गए। 100 हम भी कह रहे लेट हो गए, लेकिन उनसे पूछो क्या वो लेट हो गए, पूछिए जरा उनसे आज। उनसे पूछिए पतिदेव सर ने, क्या आप लेट हो गए आने में? क्या लग हाँ रहा गुरु है जी। आपको, क्या लग रहा है आप ठीक होंगे कि नहीं, एक सवाल। हाँ गुरु जी, मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा। एक बस बात, आपका। तमाम कष्ट आपको थे कैंसरस जगह, आप कोई कष्ट आपको लग रहा है, कोई कष्ट है बात? गुरु जी, कष्ट की कमी है निश्चित। एहसास में बढ़ोतरी है, विश्वास में बढ़ोतरी है गुरु जी। नहीं, हमको परिभाषा नहीं चाहिए, सीधे बात पूछ रहे हैं, एक्सपीरियंस पूछ ही रहे हैं आपसे। आपको तमाम यहाँ कष्ट हो रहे थे दरबार आने के पहले, असहाय कष्ट थे। अब कोई कष्ट है आपको, लग रहा है कोई कष्ट हो रहा है? नहीं गुरु जी। नहीं हो रहा है, यही सवाल सीधा पूछना चाह रहे हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है? कैंसर जैसे उसमें, इसलिए डॉक्टर साहब ने जो कहा उनको कहने दीजिए। ठीक है, आपका गुरु विश्वास ही आपको स्वस्थ करता है। गुरु ठीक है जी, ना। एक छोटी सी बात और कहने की चाहता हूँ, अनुमति एक बात। गुरु जी, कीमो रेडियो कुछ काम नहीं किया और पिछले 7 8 दिन से दांत टेढ़े हो गए गुरु जी। सीधा कर दीजिए, कुछ खा नहीं पाता मैं, क्योंकि तरल चीजें पीता हूँ बस। अभी कृपा। आप खूब खाइए जाके, अभी आप सब खा पाएंगे।
ठीक है, अभी आप सब कुछ खा पाएंगे, आप खूब खाइए। सब दरबार में, वही तो क्या, इसीलिए तो कह रहे हैं आप कष्ट के मारे इसके मारे नहीं खा पाते थे, जबड़े नहीं आपका मूवमेंट करता था। अभी आपका फर्स्ट क्लास चल रहा है, कष्ट ही नहीं है आपको। अभी कोई दवा तो नहीं खिलाई दरबार ने आपको, फ्री आपकी दरबार ने नहीं कर दी। ये मुंह नहीं खुलता है और दांत टेढ़े हो गए हैं, बात ये है। खोलिए मुंह जरा, मुंह खोलिए, खुल रहा है मुंह, और खूब खाना जाएगा इसके अंदर, इतना मुंह खुल रहा है। और आपने भोजन भी किया है कल, ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया है कल, आपने खाया भी कल, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? भोजन अली अंदर पूरी चिपक गई थी, ठीक है बाबा ना? जी खूब खाया इन्होंने, भले ही खाया लिमिट ना? में खाया है, लेकिन इन्होंने खूब खाना खाया है और इसी वजह से बचे हुए हैं। आप तो कह तो रहे हैं खूब खाएं, खूब खा रहे हैं, वही तो कह रहा हूँ मैं, कल से खूब खाया है। सर अब ये है कि पहले यहाँ से खाते बाहर आ जाता था, सब खाते थे बाहर आ जाता था, अब खा रहे हैं अंदर जा रहा है। कितने इम्प्रूवमेंट थे। चलिए, अच्छी बात करिए, तो खुश रहिए, धन्यवाद। खुश रहिए। हाँ गुरु जी। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मोबाइल देखना है? नहीं देखना। ठीक है। पढ़ाई लिखाई कर रही है, कुछ पढ़ाई मन कर रहा है ना? खूब खुश रहिए। किस क्लास में पढ़ रहे हो आप? किस क्लास में आप पढ़ रहे हो? 6th क्लास में। अरे, तो सिक्स तक पहुंच गए, हमसे भी आगे, हमसे भी तेज। खूब खुश रहो, प्रसन्न, खूब खुश रहिए, खूब पढ़ाई करिए, खुश रहिए, प्रसन्न। कुछ कह रही, कुछ कह रही? गुरु जी, मेरे दांतों में अक्सर बहुत दर्द रहता है और मेरे दांत खराब हो चुके हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं खराब होंगे, अभी तो चूहे खाने वाले दांत हैं। आप चिंता करो, दांत बहुत अच्छे होंगे, और आपको दांतों में कोई कष्ट नहीं है कोई कष्ट अब नहीं। नहीं है, तो दांत भी अच्छे रहेंगे। आप खूब खुश हो, नाम बोल दो। खूब खुश रहिए, बस खूब खुश प्रणाम। रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। अब आज पूरे होश में हो, पहली बार पूरे होश में आज खड़ी हो, हैं? अब अच्छी रहोगे, ऐसे ही अच्छी रहोगे, खुश रहो, प्रसन्न।